जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूँ। सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, लेकिन क्या दोस्तों इसे भारत की जीत माना जाए या हार? क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो बड़ा बोल शोर कर दिखा रहे हैं कि भैया हमने ये जंग जीती है, हमने उनके कई तैयारे ख़त्म किए, बैकफुट पर इंडिया आ गया था। उसके बाद अब वो सीज फायर के लिए राजी हुआ, लेकिन उसने कल हरकत की वैसी। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारी ये कार्रवाई उस बोसीदा नजरिए के खिलाफ थी जो इंसान दुश्मनी, जारहियत, मजहबी जुनून और तासुब पर कायम है। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। अब यहाँ पर दोस्तों ये मुझे बिल्कुल वैसी बात लग रही है जैसे कि भारतीय सेना ने अगस्त 2020 में कैलाश रेंज पर जब कब्जा कर लिया था, जिससे कि चाइना भी बैकफुट पर आ गया था और फिर आप ये देखिए कैसे वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए राजी हो गया था और भारत ने फिर ये अपनी बढ़त छोड़ दी। अब दोस्तों भारत पाकिस्तान की जंग तो मुझे अब एक तरीके से थोड़ी सी फर्जी ज़रूर लग रही है, क्योंकि आपने तो बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ के, बिना किसी समझौते के इन लोगों को टेबल पर ना बिठवा करके आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो कि ये आगे भी नहीं सुधरेगा। आप देखिए इसने कल सीज फायर के बाद कैसे इसने वॉयलेशन करना शुरू कर दिया, ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए। तो ये चीज़ें समझ में आती कि हमारी डिप्लोमेसी जो है वो अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है कि हम अगले यानी कि दुश्मन को घुटनों पर बैठा सके और फिर उससे कॉम्प्रोमाइज़ करवा सके। लेकिन दोस्तों इस पूरी जंग में एक बात तो तय हो गई कि भारतीय हथियारों ने जो कारनामा करके दिखाया उससे दुनिया ज़रूर वाकिफ़ हुई है। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा कि तुर्की के ड्रोन से इस्तेमाल किए, लेकिन आपके समझ में कभी ये बात आई, कभी ध्यान दिया कि इन्होंने क्यों हमारे खिलाफ अपने जो बैराकटा TB2 ड्रोन है, एकेंसी है, उनका इस्तेमाल पाकिस्तानियों ने हमारे खिलाफ क्यों नहीं किया? क्या वजह थी? उसने आखिर ये भेजा क्यों नहीं? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है यहाँ पर कि इसका एक्चुअल में क्या रीज़न है और ये चीज़ें क्यों पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती है। यहाँ पर रीज़न मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों जो ड्रोन्स हैं जो टर्की ने इनको दिए हैं, बैराकटा TB2 और एकेंसी, ये काफ़ी घातक ड्रोन माने जाते हैं, जिन्होंने कि रशिया यूक्रेन की जंग, इवन अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग में भी बड़ा अपना ये कहते हैं कि महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। हालांकि इन्होंने फिर भी हमारे खिलाफ टर्की के जो दूसरे टाइप के ड्रोन हैं वो भेजे, लेकिन वो ख़त्म हो गए। पर बाद में इनको पता चल गया था कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तो काफ़ी एक्टिवेट है और ये तो एक के बाद एक ड्रोन ख़त्म किया जा रहा है। इनके पास ऑप्शन ही नहीं था। इनके पास ये ऑप्शन था कि अगर हम भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करते हैं तो हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होगा, क्योंकि ये बहुत महंगे ड्रोन है और इससे सबसे बड़ी इमेज ख़राब होनी थी तुर्की की। और आप एक चीज़ देखिएगा कि हमारे आकाश सैम सिस्टम ने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से ख़त्म किया। इसके आपने वो भी देखे होंगे कि किस तरीके से मलबे पड़े हुए हैं, कैसे बिखरे हुए हैं। ये चीज़ दोस्तों तुर्की को भी लग रही थी कि जब इन्होंने हमारे जो एडवांस ड्रोन्स के जो थोड़े बहुत आप ये समझिए कि मॉडर्न है उन्हें इन्होंने ख़त्म कर दिया, तो फिर अगर बैराकटा TB2 और एकेंसी इनका ख़त्म हो जाता तो ये तुर्की के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होती। इंटरनेशनल लेवल पर भी उसे ये देखना पड़ता है कि भाई जो ड्रोन इंडस्ट्री में माहिर माना जाता है तुर्की, तो वो बैकफुट पर आ जाता। उसे इस चीज़ को खोने का डर लग रहा था, इसीलिए उसने पाकिस्तानियों के साथ बात करी कि भैया भूल के भी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल मत करना। और आप एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, आपको पता होगा कि भारत ने आर्मीनिया को आकाश सैम सिस्टम दे रखा है, तो ये चीज़ बताती है कि आगे अगर आर्मीनिया के साथ अजरबैजान फिर से इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है तो उसे पता चल जाएगा कि भारत का सैम सिस्टम कितना ताकतवर है। तुर्की का TB2 ड्रोन दोस्तों लीबिया की जंग से काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आया था, जब इसने एक के बाद एक कई टारगेट्स को निशाना बनाया। और ये जो ड्रोन है दोस्तों, ये स्पेशली काफ़ी एडवांस ड्रोन माना जाता है, जो कि एक ऊंच ऊंचाई वाला लॉन्ग इंडियंस ड्रोन है, जो कि 1350 किलोग्राम का पेलोड और एडवांस एविनिक्स ले जा सकता है। अपने साथ ये हथियार भी ले जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान ने कितनी संख्या में TB2 ड्रोन लिए इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन उसने अच्छे खासी संख्या में ये ड्रोन्स ले रखे हैं जिसका इस्तेमाल वो स्ट्राइक मिशंस के लिए कर सकता है। इवन दोस्तों उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी इसे इंटीग्रेट किया हुआ है। और इस जंग में तो ना इनका TB2 दिखा और ना ही एकेंसी, मतलब साफ था पाकिस्तानियों ने सिर्फ और सिर्फ जो सोंगर ड्रोन है और वाइकर है उसे भेजा, ताकि ये भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिटेक्ट कर सके, उनकी लोकेशन बता सके और फिर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर फाइटर जेट से अटैक करना था। लेकिन उसे पता था कि पहले तो सबसे पहले इनका एयर डिफेंस नेटवर्क तो तोड़ के दिखाऊं मैं। इनके ड्रोन्स भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही फोड़ दिए गए, ख़त्म कर दिए गए और जो बचे कुछ गिरे होंगे इधर उधर वो
टारगेटलेस थे। भारत का जो इंटीग्रेटेड डिफेंस नेटवर्क है दोस्तों, उसने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाया है इस जंग में, खास करके S-400, आकाश, बराक 8, स्पाइडर जैसी जो लेयर्ड हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनका एक नेटवर्क हमने तैयार किया था, जिसमें कि इवन हमने एडवांस L-70 एयर डिफेंस गन्स को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया था। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम भी हमने यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ था। तो पूरा का पूरा भारत के पास एक लेयर्ड एयर डिफेंस का नेटवर्क था। यहाँ पर भारत ने इस्तेमाल क्या किया, आप ये देखिए, भारत ने अपनी स्ट्रैटेजी क्या बनाई, जो लो टारगेट है, यानी कि जो ये समझिए कि UAVs हैं या फिर लो लेवल के थ्रेट्स हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए L-70 का इस्तेमाल किया। इवन उनके जो UAV भी आ रहे थे उसे भी L-70 ने ख़त्म किया। लेकिन दोस्तों, जब बड़े लेवल की बात आती है या बड़े खतरों की बात आती है, तो उसके लिए भारत ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया हुआ था कि अगर इनका फाइटर जेट, इनकी मिसाइल कुछ भी आ जाए तो उसे हम खत्म कर देंगे। तो ये था जिसे पाकिस्तान भेद नहीं पाया। भले ही पाकिस्तान अपनी वाहवाही कर रहा है कि हमने भारत को बैकफुट पे लेके आए और हमने भारत को सीज फायर करवाने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ पर दोस्तों, भारत का स्वदेशी हथियार सिस्टम जो कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि दोस्तों हमने इनके ड्रोन्स के खिलाफ ना तो S-400 का इस्तेमाल करना था और ना ही हमने इनके खिलाफ अपनी MRSAM का इस्तेमाल करना था। हमने यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, कि L-70 और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। यहाँ पर दोस्तों, ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो टर्की के अकंसी और TB2 ड्रोन के लिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों TB2 आप ये देखिए कि साइज़ में भी बड़ा है, इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी काफ़ी बड़ा है, और इवन दोस्तों इस ड्रोन का जो पेलोड है वो भी आसानी से हमारे रडार में डिटेक्ट हो सकता है। और आकाश का मैं आपको बता दूं, इसका राजेंद्र रडार जो है वो पूरी तरीके से इन्हें डिटेक्ट कर सकता है। और इस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में जो राजेंद्र रडार है वो डुअल गाइडेंस मैकेनिज्म के साथ आता है, जो लो टू मीडियम एल्टीट्यूड थ्रेट्स को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। इसीलिए TB2 को पाकिस्तान ने भेजने की ज़रूरत नहीं की। पता था कि अगर ये गिर गया तो इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की भी होगी और साथ ही साथ तुर्की की भी होगी। और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, चाइना की बेइज्जती उसने पहले ही करवा दी, उनकी PL-15 मिसाइल को भारतीय क्षेत्र में छोड़कर, जो कि जिसके अंदर पानी भरा हुआ था इवन, और वो बिल्कुल कैसे खेतों में पड़ी हुई है आपने देखा ही होगा। तो ये चीज़ें एनालिसिस करने वाली भी हैं कि क्या साबित होता है यहाँ पर सीज फायर का। मेरे को तो दोस्तों ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैंने कल डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि भैया आपने सांप को आधा मार करके छोड़ा है, वो फिर से बैकफायर करेगा, और फिर उसने रात को वैसे ही काम किया। यहाँ पे दोस्तों तुर्की के जो सोंगर ड्रोन्स थे उसे उसने स्वाम फॉर्मेट में भारत पर भेजा, यानी कि स्वाम अटैक ड्रोन्स का उसने किया। और आपने देखा होगा कि मैंने कितने सारे डिफेंस वीडियोस बनाए हैं कंपनियों के साथ जाकर के, वो स्पेशली काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम्स को डेवलप कर रही हैं, जो कि स्पेशली स्वाम ड्रोन्स को ख़त्म कर सकते हैं और स्वाम ड्रोन्स को पहचान सकते हैं, चाहे खतरे कहीं से भी आ रहे हों ड्रोन्स को लेकर। चाहे एग्जांपल के लिए आप बिग बैंग बूम सॉल्यूशन को ले लो, या फिर और भी कई सारी कंपनियां हैं जिनके मैंने रिसेंटली वीडियोस भी बनाए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखा करिए, क्योंकि उसमें काफ़ी नॉलेज होती है, क्योंकि इंडस्ट्री के लोग आपको डायरेक्टली गाइड करते हैं, बताते हैं कि उनके सिस्टम्स किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो यही बात है कि भारतीय प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के द्वारा तैयार किए गए जो सिस्टम्स हैं, वेपन सिस्टम्स हैं, वो अब इफेक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि पूरी तरीके से भारत ने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जल्दी हमने संघर्ष विराम की घोषणा करवा दी। ये अच्छा मौका था भारत के प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ के द्वारा बनाए गए सिस्टम्स, वेपन्स का टेस्ट करने के लिए। आपको टेस्टिंग रेंज चाहिए होती है, ठीक है, जहाँ पर आपको नकली लक्ष्यों को टारगेट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो एक्चुअल टारगेट था आपके पास, वो तो आपने मिस कर दिया। इससे अच्छी तरीके से ये मैदान जो था वो आपको बैटल प्रूवन हथियारों का एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकता था। इवन आपको तेजस फाइटर जेट भी इस्तेमाल करना था, प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल करना था, रुद्रम मिसाइलों का इस्तेमाल करना था। तो ये चीज़ें हमने बिल्कुल की नहीं। अगर ये हम लोग कर लेते तो आज भारत इस चीज़ को कहने में सक्षम होता कि भैया हमारे हथियार वॉर प्रूवन है, जिसको लेना है हमसे ले सकते हैं, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ता। लेकिन बात अब मैं क्या बोल सकता हूँ उसके लिए, लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि टर्की का TB2 ड्रोन, जो कि बहुत ही घातक माना जाता है, जिसे कि बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली हुई है, टर्की का एक आप ये समझिए कि उनको इस पर नाज होता है, फ़क्र होता है इनकी भाषा में अगर कहा जाए, तो वो चीज़ यहाँ पर ज़ीरो रही। अगर इसका सामना हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से होता, खास करके अगर आकाश सैम की मैं बात कर रहा हूँ, बाकियों को आप छोड़ दो, आकाश सैम ने इसको न्यूट्रलाइज करना था 110%, और फिर जो इंटरनेशनल बेइज्जती होनी थी टर्की की पाकिस्तान की वजह से, वो देखने लायक होती। क्योंकि दोस्तों ये जो ड्रोन है TB2, इसकी स्पीड भी 120 से 220 किलोमीटर पर आ रहा है। मैंने कहा कि रडार क्रॉस सेक्शन भी बड़ा है,
ये गाइडेड मिसाइलें अपने साथ ले जा सकता है, ये आसानी से दोस्तों हमारे टारगेट के अंदर आराम से आ जाता है। इसलिए दोस्तों हमने ये जो बिना समझौते की जंग खत्म की है, मैंने कल भी इस चीज़ को लेकर बोला है कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान धूर्त देश है, नहीं मानेगा। लेकिन इतना है जिससे कि पाकिस्तान कहता है कि हमें अपनी कौम पर काफ़ी फ़ख्र होता है, तो वो चीज़ आपको बताती है कि इनकी सेना ही हमारी असली दुश्मन है। इन्हीं के ही बंदे ख़त्म करने ज़रूरी थे। असीम मुनीर को टेबल पर लेकर आना चाहिए था कि भैया बैठ और यहाँ पर साइन कर कि आगे से तू ये हरकतें नहीं करेगा। और जैसे आपने बांग्लादेश वॉर में फ़ोटो आपने देखी होगी ना, वही फ़ोटो हमने खिंचा करके यहाँ देनी थी। या अमेरिका पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया और इसको कैसे इसने सीज़ फायर करा दिया। आई डोंट केयर अबाउट इट, बट फिर भी पूरे सिनेरियो को लेकर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।